अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन sec थीटा इज इक्वल 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी आपको गिवन में क्या है कि sec थीटा इज इक्वल टू है 13/12। तो वापस वही चीज जो पंडित बद्री प्रसाद वाला है, ठीक है। तो इसमें से आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक राइट ट्रायंगल बना लेना है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ये आपका 90 डिग्री है और ये आपका थीटा है, ठीक। तो अब हमको ये पता करना है सबसे पहले सेक थीटा मतलब क्या है। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक का मतलब क्या हो जाएगा h अपॉन बी। यानी जो हमको गिवन है ये क्या है h अपॉन बी। यानी हमको क्या चाहिए, हमको p चाहिए, क्योंकि h आपका कितना है 13 और b आपका कितना है 12। तो परपेंडिकुलर हमको नहीं पता, परपेंडिकुलर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे निकालेंगे, वही पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13 स्क्वायर और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 स्क्वायर। तो 13 इंटू 13 होगा 169 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो इनको माइनस कर लेंगे 25 आ जाएगा। तो पी स्क्वायर वैल्यू आ गई 25, तो पी इज इक्वल टू आ जाएगा √25 और जिसे हम पी इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। यानी हमारे पास पी की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हमारे पास परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल गया, हाइपोटेनियस पता है। तो अब इसके अंदर हमको जो बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो बोल रहा है, तो मतलब सेक के अलावा जितने हैं उन सबको फाइंड आउट करना है। मतलब जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक। इधर लिख लीजिए कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, मैंने सारा लिख दिया, ठीक। सेक थीटा आपको गिवन ही है कि 13/12 है, ठीक। बाकी लिख दीजिए साइन थीटा का मतलब क्या है P अपॉन एच है, तो P अपॉन एच लिखा। P की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, H की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13। ये आपके पास H है, ये आपके पास B है, ठीक। 5/13 हो गया। कॉस की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी, कॉस का मतलब क्या है B अपॉन एच, तो B अपॉन एच लिखा। B हमारे पास कितना है 12, H हमारे पास कितना है 13। फिर टेन थीटा, तो साइन कॉस टेन, टेन कितना है P अपॉन बी, P हमारे पास है 5 और B हमारे पास है 12। इसी तरह कॉट थीटा, तो साइन कॉस टेन कॉट, कॉट का मतलब है B अपॉन P, B अपॉन P। तो B कितना हमारे पास 12 और P कितना हमारे पास 5। सेक थीटा हमको गिवन नहीं था, लिख दिया। कॉसेक है, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, H अपॉन P, H अपॉन P लिखा। H की वैल्यू हमारे पास कितनी है 13 और P की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5। इस तरीके से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B then show that angle A is equal to angle B। मतलब आपको इसके अंदर प्रूफ करना है कि एंगल A एंगल B की क्या है इक्वल है। तो A और B क्या है हमारा एक्यूट एंगल है, यानी 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो C पे बनेगा, ठीक 90 डिग्री। और ये आपका क्या हो जाएगा A और B, ठीक है। तो A और B हो गया आपके पास और एंगल C हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमारा सॉल्यूशन करते हैं। हमें पता है cos A कह रहा है, ठीक है। तो जब एंगल A की बात हो रही है, जब एंगल A की बात हो रही तो सामने वाला परपेंडिकुलर है ही है, ये आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका बेस है। तो हमने लिखा cos A, ठीक। cos A क्या होगा उसको समझिए। cos का मतलब क्या है sin cos, मतलब B अपॉन एच, B अपॉन एच मतलब कि AC या CA लिख सकते हैं। H क्या है आपके पास AB, भाई यही है ना, ये आपके पास H है, ये आपके पास बेस है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है। इसमें B अपॉन एच की बात किया, बेस और हाइपोटेनियस की। तो बेस हमारे पास कितना है CA है या AC है, और क्या कहते हैं हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है AB है, वो हमने इसमें लिख दिया। cos A आ गया, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 आ गई आपके पास। अब इसी तरीके से आपको cos B लिख लेना है। cos B इसी तरीके से क्या होगा, cos B का भी मतलब होगा B अपॉन एच, लेकिन अब B की बात हो रही है, यानी B ये। एक बार फिर से डायग्राम बना दे रहा हूं दूसरा, ताकि अच्छे से आपको पता लगे। ये 90 डिग्री था आपका, ये C था, ये A था और ये B था, ठीक है। तो अब एंगल B की बात करेंगे अगर, तो हमने पहले भी पढ़ा है, बेसिक के अंदर भी आपको बताया कि अगर एंगल B की बात कर रहे हैं इधर, तो हमें क्या करना, सामने वाले को परपेंडिकुलर ले लेना, यानी ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस ही रहेगा। अब बचा कौन, बेस, बेस ही हो गया। मतलब इस cos B के लिए यानी एंगल B के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस ही रहेगा और बेस आपका जो रह गया वो बच गया। तो cos B इक्वल टू B अपॉन एच है।
अब बेस क्या है हमारे पास, BC, बेस हमारे पास क्या है BC, और H हमारे पास क्या है AB, H हमारे पास क्या है AB। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा, cos A इज इक्वल टू cos B था, ठीक, तो AC इज इक्वल टू AC अपॉन AB इज इक्वल टू हो जाएगा आपका BC अपॉन AB। अब एक तरह से AB से AB मान लीजिए कट गया, तो आपके पास क्या आ गया, AC इज इक्वल टू BC, तो एंगल A इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल B। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसकी एक प्रॉपर्टी है, उसको लिख लीजिए चाहे, एंगल्स अपोजिट क्यों हुआ है, ठीक, अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, मतलब एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। अगर इसके एंगल इक्वल्स हैं तो इसके साइड भी क्या होंगी, इक्वल होगी। तो ये आपके पास एंगल ए और एंगल बी क्या हो गया, इक्वल हो गया। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एक cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्यूट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड पार्ट इसका कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, वो है आपके पास cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, ठीक है। तो जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हरिहरी बोल से, तो कॉट का मतलब क्या हो गया, साइन कॉस टेन कॉट, कॉट का मतलब हो गया आपके पास b अपॉन p। क्लियर है, b अपॉन p। इसका एक डायग्राम बना लीजिए। थीटा की बात हो रही है a b c, तो अब b अपॉन p है, मतलब बेस हमारे पास कितना है 7 है, और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 8 है, मतलब हमें चाहिए क्या, पहले h चाहिए, ठीक है। क्लियर है, h निकालना है, तो h निकालना हमको आ गया होगा अब तक। एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्लास में सब बताया गया, ठीक है, उसको पहले मिस मत करिएगा, देख लीजिएगा तब यहाँ आइएगा। अब 7 है बेस आपका, तो 7 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपका है 8 स्क्वायर, तो ये हो गया 49 और ये हो गया 64, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 113, तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √113, ठीक है, क्योंकि इसका रूट है नहीं, तो हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, एच की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, √113। अब हमारे को बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, एच पता है, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अब उस पर आते हैं, ठीक है। हमें एच बी पी मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो हमसे कह रहा है हम उसको करेंगे। क्या कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब ये कह रहा है, तो अब इसमें क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करनी है सिंपल। तो हमें साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है, वो हम यहाँ निकाल दे रहे हैं इस बॉक्स में, ठीक। तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, P अपॉन एच, तो P अपॉन एच लिख दिया, और कॉस थीटा का मतलब क्या है आपके पास, B अपॉन एच, वो यहाँ लिख दिया। तो साइन थीटा P अपॉन एच, P हमारे पास कितना है 8 है, H कितना है √113 है, ठीक। कॉस थीटा में B हमारे पास कितना है 7 है, और रूट में क्या है 113 है एच की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमें वैल्यू पता लग गई। अब इस वैल्यू को उठा क्या कर देंगे, हम इसमें पुट कर देंगे। तो हमें क्या करना है 1 प्लस, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है साइन थीटा, यहाँ क्या है साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 8 अपॉन √113, ये लिख दिया। क्लियर, फिर लिखा है ब्रैकेट लगा दिया, 1 लिखा है 1 लिख दिया, माइनस लगा दिया साइन थीटा, फिर साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन √113 अपॉन लगा दिया। अब नीचे क्या 1 प्लस कॉस थीटा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 7/113 रूट में लगा दिया। फिर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा कितना 7/√113, ठीक। इसको सॉल्व कर दिया। अब यहां आ जाते हैं। अब देखिए, अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो ये हमारे पास A है, ये हमारे पास क्या है B है, क्योंकि देखिए ये है आपकी क्या काउंटिंग डिजिट और ये है रूट वाली डिजिट, ठीक है, यानी एक मैथ है तो एक रूट में है। तो अब ये a प्लस बी बन गया, ये देखिए ये a है और ये क्या है b है, ये a प्लस बी बन गया और ये a माइनस बी बन गया।
1 माइनस, देखिए ए 1 सेम है, ए 1 सेम है, 8/√113 बी में और 8/√113 बी में। तो अब हम लोग को पता है, आपको बताया था कि a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये फॉर्मूला होता है। मतलब हमको इस फॉर्म में तो लिखा हुआ है कि a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो हमको इसको किस फॉर्म में लिख देना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह। a की जगह कितना हमारे पास 1 है, b की जगह क्या है 8/√113 है, ठीक है। तो अब इसको हम इस फॉर्म में पुट करने जा रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, पहले क्या है a स्क्वायर, ये देखिए यहाँ लिख रहा हूं मैं, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b हमारे पास कितना है 8/√113 का स्क्वायर अपॉन, अब यहां भी देखिए क्या हो रहा है, a प्लस बी है, ये a है, ये b है, ये a है, फिर ये b है, तो ये a माइनस बी। यहाँ भी क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी, यही आइडेंटिटी यहाँ भी लग जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह हमारे पास कितना है 1 स्क्वायर लिख दिया, माइनस b की जगह हमारे पास कितना है 7/√113 का स्क्वायर। क्लियर। अब 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 64, और √113 का कितना हो जाएगा 113। क्यों हो जाएगा, यहाँ समझ लीजिए ध्यान से, देखिए ये √2 मल्टीप्लाई √2 क्या होता है 2 होता है। क्यों होता है, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल टू 4 होता है, √4, ठीक, 2 2 जा, और 4 का कितना होता है हमारे पास 2 होता है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों लंगड़े लंगड़े हैं, मिल करके पूरे हो जाएंगे। तो √113 इंटू √113, इसका मतलब क्या हो जाएगा 113। क्लियर। अब देखिए इसका तो आ गया 1 माइनस 64/113। अब नीचे वाले का देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 अपॉन √113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 113, रूट हट जाएगा, मतलब स्क्वायर लगाया तो ठीक। अब इसमें क्या होगा, देखिए 1 माइनस 64/113 है, ठीक है। मैं यहाँ पर हल्का सा रफ वर्क आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे 1 माइनस 64/113 है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 113 आया, नीचे 1 है, जब यहाँ 1 रहे तो सीधा इसी को उठा करके यहाँ लिख देना, या प्रोसेस पता करना हो तो ऐसे 1 का डिवाइड 113 में दिया तो 113 बार जाएगा, 113 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 आएगा, यानी 113। फिर 113 का डिवाइड 113 से किया तो 1 टाइम्स गया, 1 को 64 से मल्टीप्लाई कर दिया 64 आ गया, ठीक। या डायरेक्ट आप समझना चाहो तो 1 है तो यहाँ सीधा 113 यहाँ आ जाएगा और 64 यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो 113 में से जब हम 64 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 49/113, यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 49/113, ठीक। ये आ गया ऊपर वाली की जगह। नीचे वाले के लिए क्या कर रहे हैं 1 माइनस 49/113, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 113, तो 113 माइनस 49, इसका आ जाएगा 64/113, सेम प्रोसेस, ठीक है। तो 64/113, अब क्या होगा 49/113 इंटू 113/64, तो 113 से 113 कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया 49/64। मतलब फर्स्ट का जो आंसर आएगा हमारे पास वो क्या आएगा 49/64। अब सेकेंड पार्ट का क्या क्वेश्चन दिया हुआ है वो यही हो जाएगा सीधा, क्या दिया है cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना दिया, cot स्क्वायर थीटा हमको फाइंड आउट करना है। तो cot थीटा किसके इक्वल है 7/8 के इक्वल है। cot थीटा हमारे पास कितना है 7/8 है, तो हम क्या करेंगे cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 49/64। देखिए दोनों का आंसर लगभग सेम आया है, लगभग क्या पूरा ही सेम है 49/64, 49/64। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। पहले हमने क्या किया cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया हुआ था, तो cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 से पता लग गया कि बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ, तो h हमने पहले निकाल लिया, √113 आ गया, ठीक। फिर जब हमारे पास b p h तीनों आ गया तो हमने साइन और कॉस की वैल्यू निकाल ली कि 8/√113 और 7/√113। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा की जगह हमने 8/√113 लिख दिया है दोनों जगह, और नीचे क्या था cos थीटा था 1 प्लस cos थीटा, तो 1 प्लस 7/√113 लिख दिया और 1 माइनस 7/113 लिख दिया। अब ये a प्लस बी a माइनस बी बन गया है, वो मैंने आपको अलग से सॉल्व करके दिखा दिया था कि a प्लस बी a माइनस बी क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह 1 था 1 स्क्वायर कर दिया, b की जगह 8/113 था तो उसका स्क्वायर कर दिया। इसी तरह नीचे 1 का स्क्वायर और 7/√113 का स्क्वायर। फिर मैंने कहा कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 7 का स्क्वायर क्या कहते हैं 49 होता, 7 का स्क्वायर कितना होता 49। ये क्वेश्चन हो गया गलत, नहीं इतना ही समझाना है मुझे।